बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सियालकोट डस्का ज़ारा कत्ल केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं और आज की इस वीडियो के ऊपर भी हम कदीर के कुछ नए इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं कदीर के हवाले से कि उसकी और अपने ससुर के साथ शब्बीर के साथ जो है वो किस बात पे लड़ाई हुई और साथ ही साथ जो है अब जो कदीर है वो अपने ससुर का घर छोड़ के अपने आबाई गांव जो है वो कोटली मरला वहाँ पे जा चुका है। इसके अलावा सुगरा बीबी के हवाले से कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं कि वो किस किरदार की मालिक थी वो खातून, और उन्होंने जो है अपने मोहल्ले के अंदर किस तरह से लोगों को तंग किया हुआ था और किस तरह से रात की तारीखी में बरना हालत के अंदर जो है वो जाके कब्रिस्तान के अंदर चिल्ला काटती थी और कौन सा वो टूना कर रही थी जिसके लिए उसे ज़ारा के सर को, जले हुए सर को जो है वो दरकार था। इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ जो है अब थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ये कि कदीर जो है अब वो मुल्क छोड़ के जाने वाला है। ये अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो इस केस के सामने आने लगी हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ज़ारा का शोहर है कदीर, उसकी और अपने जो उसका ससुर है शब्बीर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े के मामलात सामने आए हैं। और ये जो लड़ाई झगड़ा है बताया यह जा रहा है कि शब्बीर की तरफ से जो है वो तनकीद की गई है, बुरा भला कहा गया है, लान तान की गई है उसकी वालदा के ऊपर, यानी कि सुगरा बीबी के अंदर के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें शब्बीर ने कही हैं कि वो किस कदर जालम और खबीस किस्म की जो है वो औरत है, जिसके ऊपर जो है वो कदीर को बुरा लगा, उसे गुस्सा किया और उसके बाद जो है वो अपने ससुर के घर से कोटली मरला जो है वो जा चुका है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये थी। अब इसकी जो आगे जाके चीज़ें जो है वो सामने आएगी क्या है कि इसके पीछे क्या मामला था, क्या किस वजह से जो है वो कदीर जो है वो वहाँ पे गया। लेकिन अभी तक बताया ये जा रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो एक लड़ाई झगड़े के ऊपर शुरू हुई, जिसके ऊपर जो है अब कदीर है अपने ससुर का घर जो है शुरू से, ये पहले दिन से अपने बच्चे के साथ शाफे के साथ जो है वो शबीर की तरफ मौजूद था। लेकिन अब जैसे जैसे इसके ऊपर बातचीत हो रही है, इनके किरदार, इन खवातीन के जो है वो जालम खवातीन के जो किरदार सामने आ रहे थे, उसके बाद बेटे से जो है ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी वालदा के खिलाफ जो है वो क्या बातें की जा रही हैं। लेकिन इसको ये पता होना चाहिए कि वो उन्होंने मान लिया हुआ है इस कत्ल के ऊपर, इस बर्बरियत के ऊपर जो वो मान चुकी है। लेकिन फिर भी एक बेटा जो है वो अपने माँ के ऊपर जो है वो इस तरह से तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपना रिएक्ट किया, जो कि नहीं करना चाहिए था उसको, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म करने वाला कोई इंसान नहीं, कोई डाय नहीं हो सकती है जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ें उसने की है। एक और जो जो इंकशाफ सामने आया है सुगरा बीबी के हवाले से, जो कि अपने मोहल्ले के अंदर कोई भी उसको मुंह लगाने को जो है वो तैयार नहीं था, किसी के साथ उसका लेन देन नहीं था, कोई भी उन दोनों माँ बेटी के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं था। और उसकी वजह जो है वो है काला जादू। इंतहाई गंदे किस्म के ये नशई किस्म के जो है वो लोग हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो हकायक इन्होंने रखे हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी सैयद फुरकान अहमद शाह के बारे में मैंने आपको तज़किरा किया था कि एक सीनियर जो है वो तज्जिया निगार और इंतहाई सख्त रिमार्क्स उनकी तरफ से आए हैं इन खवातीन के हवाले से, इनके किरदार के हवाले से, इनके काम के और इनके करतूतों के हवाले से कि ये किस तरह से वहाँ पे जो है वो जुल्म करती रही हैं और किस तरह से इन्होंने ज़ारा के ऊपर जो है वो इतना बड़ी दरिंदगी की है। तो उसके पीछे जो एक वजह है वो सारी की सारी जो है वो काले जादू की वजह से ये तमाम तर चीज़ें इसकी तरफ से की गई हैं। और कोई भी मोहल्ले के अंदर इनसे बातचीत नहीं करता था, सिर्फ इस डर से कि कहीं ये इनके ऊपर जो है वो कोई जादू टूना ना करवा दे, इसके इनके घर को जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो सुगरा बीबी है ये इस कदर जो है इस जादू के ऊपर यकीन रखने लगी थी कि रात की तारीकी के अंदर जो है ये कब्रिस्तान जाती और वहाँ पे बरना हालत के अंदर कपड़े उतार के जो है वो कब्रों के ऊपर बैठती, कब्रों के अंदर बैठती। ये भी खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए जा रहे हैं कि इस औरत ने ये नशई औरत, ये नशा करने वाली, हीरोइन का जो है वो नशा करने वाली, जो है अफीम का नशा करने वाली ये खतून है। इसके बारे में तो बहुत सारी अब चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं। तो ये एक नशई औरत थी, मेंटली डिस्टर्ब आप इसको कह लें कि ये खतून थी, और जादू के ऊपर इस कदर बिलीव था कि
अकेली जो है वो कब्रिस्तान में जाके आप देखें कि वरना हालत के बैठ के जो है वो ये चिल्ले काटती हुई भी लोगों की तरफ से इसको बताया गया। और इसी तरह सिर्फ इसने ये इसलिए किया कि किसी बाबे ने इसको कहा था कि वो अपनी बहू का सर काट के उसको जला के उसके टुकड़े टुकड़े करके पानी में मछलियों को खिलाए तो इसका जो है वो जो इस चिल्ला है वो पूरा होगा और जो जिन है वो इसके काबू में आएंगे। तो इसी अपने मकसद के हसूल के लिए ये चीज़ें जो है वो इसने सारी की, लेकिन ये जो है वो इसलिए कारआमद साबित नहीं हो सकी और वो खुद जो है वो इसके अंदर फंस गया। ये बाबे को भी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, इसको भी सामने लाना चाहिए। अभी तक पुलिस की जानब से इस करैक्टर की जो है वो कोई भी तस्वीर या कोई भी जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। इन तमाम के तमाम करैक्टर्स को जो है वो पब्लिक करना चाहिए, अवाम के सामने लाना चाहिए, इनकी शक्लें अवाम के सामने लानी चाहिए और सबको दिखाना चाहिए जो जो इस कत्ल के अंदर जो है वो मुलव्वस है। किसी भी तरह से कोई सहूलतकारी का जो इसके अंदर किरदार अदा किया है, इन तमाम के तमाम लोगों को पब्लिक के सामने लाना चाहिए ताकि उनको निशाना इबरत बनाया जाए और उनको अवाम के सामने ला के उनको इनके चेहरे शनाख्त करवाए जाने कि ये वो घटिया किरदार हैं जिनकी वजह से एक लड़की के ऊपर जो है वो इतना जो है वो जुल्म किया गया है। और साथ ही साथ ये भी एक तासुर सामने आ रहा है कि हो सकता है कि अब अगली जो बारी है वो ज़ारा के बाप की हो, क्योंकि वही एक वाहिद मुद्दई है जो कि इस केस के अंदर है। और उसके बाद जो है वो इसका जो बेटा कदीर है उस हवाले से पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर कि वो अपनी माँ और बहन को जो है वो माफ़ कर सकता है। तो वही स्लो पॉइजन वाला जो उनकी फैमिली के अंदर एक चलता आ रहा है, जैसे सुगरा ने अपनी बेटी को भी कत्ल किया था, इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि अब जो ज़ारा के बाप है उसको भी स्लो पॉइजन के ज़रिए जो है वो इसका खात्मा किया जाए और उसके बाद केस जो है वो कदीर के हाथ में आएगा और कदीर जो है वो अपनी माँ और बहन को माफ़ करके तमाम तर चीज़ें अपने हैंड ओवर कर लेगा। तो ये चीज़ें जो है वो अभी सामने आ रही थी। पुलिस की अगर इसके ऊपर बात करें तो इंतहाई जल्दी के साथ इनका कहना है कि इस केस को वाइंड अप किया गया, इतनी जल्दी इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और बहुत कम पहलुओं के ऊपर जो है वो इन लोगों को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया। पता नहीं किस बात की जो है वो ये सैयद फुरकान अली शाह की जानब से ये कहा गया कि किस बात की जो है वो इनको जल्दी थी, इनको किस तरह से इतनी जल्दी जुडिशल करवा दिया गया और भी बहुत सारे मामलात के ऊपर इनसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। बहरहाल अभी तक उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इनके ऊपर दहशत गर्दी की एक्ट जो है वो क्यों नहीं लगाई गई, इसमें उसको जो है वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी कि अब चीज़ें अगर इस केस के अंदर ख़राब होती हैं और जो कह लें कि इसके ऊपर इंसाफ नहीं मिलता तो हुजूर वाला बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर जो है वो ख़राब होंगी। माएँ इस वक्त जो हैं जिनके रिश्ते वो करके बैठी हैं उनके दिलों के अंदर भी जो है वो खौफ पैदा हो रहा है, लड़कियों के दिलों के अंदर जो है वो खौफ पैदा हो रहा है कि सास बहू के इस लड़ाई के अंदर जो है वो अब इस कदर बर्बरियत जो है वो नज़र आ रही है कि इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। तो अगर इसको एक मिसाल ना बनाया गया तो इस तरह से माशरे के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती है। और अगर हम बात करें कदीर के बाहर जाने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि उसका जो कारोबार है वो भी मुतासिर हो रहा है। तो इसलिए अब उसने जो है वो तैयारी की है कि वो अब बाहर जाने का भी प्लान रखता है। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से इस तमाम तर वाक़े को, इस मामले को देखता है, क्योंकि उसको अब दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने का भी फ़ैसला किया गया है। तो देखना ये है कि क्या कदीर जो है वो वापस सऊदी अरब जाएगा या नहीं जाएगा, या उसको फिर बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप भी इसके ऊपर जो है वो अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी केस के हवाले से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके साथ शेयर करने हैं। अगली वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये केस को इन्वेस्टिगेट किया गया और हमसाए जो हैं इसके सुगरा के जो जहाँ से उसने ज़ारा को फेंका था नीचे खेतों की तरफ, वहाँ पे जो साथ घर था वहाँ के जो लोग हैं वो किस कदर खौफज़दा हैं और उन्होंने उस दिन जो है वो क्या देखा था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।